Hello guys, in the previous lecture we are started with the basic meaning of, we have learned about the basic meaning of electricity. Now we have to proceed in this lecture we have to proceed the chapter. So now we have started the current, which is called electric current. So what is the current guys? करंट अगर हम बेसिक मीनिंग समझे करंट का, तो करंट इज अ फ्लो, किसी भी चीज का फ्लो, जैसे कि विंड फ्लो एंड वाटर फ्लो. वाटर करंट होता है, विंड करंट होता है. तो विंड करंट मतलब क्या? हवा क्या है? फ्लो हो रही है. विंड क्या है? फ्लो हो रही है. ऐसे मैं बोलूँ वाटर करंट, वाटर करंट में क्या होगा? वाटर मतलब पानी क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है. ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक है वो फ्लो हो रहा है. इलेक्ट्रिक मतलब क्या? चार्जेस. इलेक्ट्रिक मतलब क्या? चार्जेस. तो हमारे इलेक्ट्रिक करंट में क्या हो रहा है? चार्जेस क्या है? हमारे फ्लो हो रहे हैं. तो फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट. का मतलब समझते हैं. तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो, चार्जेस का फ्लो. इलेक्ट्रिक करंट मीनिंग, करंट का मीनिंग फ्लो, और इलेक्ट्रिक का मतलब चार्जेस. चार्ज, चार्ज का फ्लो, जैसे कि विंड का फ्लो होता है, वाटर का फ्लो होता है, ऐसे इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज का फ्लो को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. अब इसका मतलब समझते हैं. बेसिकली है वो डेफिनेशन बोल क्या रही थी. एक हमारे पास एक कंडक्टर मतलब एक वायर है. वायर क्या ऑफ कोर्स कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी, है ना. कॉपर की वायर है. ओके गाइस. अब इसके अंदर मैं बोल रही हूँ कि 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है. 1 कूलम चार्ज क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है. 1 कूलम चार्ज क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है. 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है पर टाइम. 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है पर टाइम. फ्लो ऑफ चार्ज, कितने टाइम में वो चार्ज फ्लो कर रहा है. 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम पे, उसको बोलेंगे करंट. मतलब फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया. एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें से चार्ज जो फ्लो कर रहा है अपॉन में टाइम, उसको हम बोलेंगे करंट. करंट को हम कैसे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं, आई से डोनेट करते हैं. तो आई इजिकल टू में क्यू बाय टाइम. क्यू क्या है? मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि क्यू क्या होता है? चार्ज. तो चार्ज फ्लो कर रहा है एक टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर, उसको बोलेंगे हम करंट. ठीक है. तो ये करंट का समझ आया. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन में टाइम. आई क्या होता है? आई करंट को आई से डोनेट करते हैं, तो चार्ज अपॉन में टाइम, और चार्ज क्या है? क्यू है. ओके गाइस. तो में भी अब यही लिखा हुआ है, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया. फ्लो ऑफ चार्ज एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर चार्ज फ्लो हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन कितने टाइम पर हो रहा है वो है करंट. इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. अब इसको हम ना एक और थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है. मान लो एक एक थोड़ा अच्छे से समझने के लिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं. ये हमारे पास एक वायर है, वायर है, ये एक दूसरी वायर है. इसमें फ्लो हो रहा है 10 कूलम का करंट. 10 कूलम. 10 कूलम का मतलब कूलम क्या है? कूलम चार्ज की ऐसा यूनिट है, ये पिछली क्लास में मैंने बताया था. और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? इसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? 20 कूलम का. इसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? 10 कूलम का. तो मैं क्या बता सकती हूँ इससे कि किसमें करंट ज्यादा होगा? नहीं. अभी मैंने क्या बताया कि करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन में टाइम. अब मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे
जो करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, वो कितने टाइम पर हो रहा है? 1 सेकेंड। 5 सेकेंड के अंदर हो रहा है, 1 सेकेंड के अंदर। और यहाँ पे जो चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम पर हो रहा है? 5 सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो अभी क्या बताया? आई क्या होता है? क्यू बाई टी। आई क्या होता है? क्यू बाई टी, मतलब चार्ज अपॉन में टाइम। तो चार्ज कितना है यहाँ पे, कितना फ्लो हो रहा है? 10 कूलम। तो आई यहाँ पे कितना होगा? 10 अपॉन में 1 सेकेंड। यहाँ पे 20 कूलम कितना होगा? आई यहाँ पे कितना होगा? 20 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम पे? 5 सेकेंड्स में। कितना हो गया? 4 कूलम पर सेकेंड, क्योंकि देखो यहाँ पे कूलम, यहाँ पे सेकेंड, तो 4 कूलम पर सेकेंड। यहाँ पे भी 10 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है? 10 कूलम पर सेकेंड। यहाँ पे कितना हो रहा है? 4 कूलम। लेकिन अगर हमें टाइम ना देते, हम ऐसे ही देखते कि इधर 10 हो रहा है, इधर 20 हो रहा है, अगर हम सिर्फ नॉर्मल चार्ज को देखते हैं, चार्ज के फ्लो को, तो इसमें तो करंट ज्यादा फ्लो होना चाहिए। बट मैंने क्या बोला? चार्ज किस पे डिपेंड करता है? टाइम पर भी डिपेंड करता है। तो टाइम पे भी डिपेंड करता है, तो यहाँ पे टाइम क्या है? 5 सेकेंड्स है, यहाँ पे क्या था? 1 सेकेंड। तो किस में करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है? इस वाले कंडक्टर में, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या है? 10, यहाँ पे क्या है? 4। इसमें करंट ज्यादा यहाँ पे फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। तो चार्ज मतलब क्यू अपॉन में टाइम, चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज अपॉन में टाइम। द फ्लो ऑफ चार्जेस टू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। नॉट एट फ्लो ऑफ चार्जेस को सिर्फ हम करंट नहीं बोल सकते, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो करंट क्या होना चाहिए? चार्ज क्या होना चाहिए? फ्लो होना चाहिए। तो नेक्स्ट, यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एंड्री मैरी एम्पियर, ये हमारे एक साइंटिस्ट हैं, जैसे न्यूटन है वैसे ये भी हमारे एक साइंटिस्ट हैं। इन्हीं के ही नाम पर, इन्हीं के ही नाम पर इन्होंने भी बहुत कुछ डिस्कवर किया था हमारे इलेक्ट्रिक करंट पर। तो इन्हीं के नाम पर हमने एक ऐसे यूनिट उनको दी करंट की, एम्पियर, जिसको बोलेंगे एम्पियर। बेसिक अगर हम ऐसे यूनिट की बात करें, नॉर्मल अगर हम ऐसे यूनिट की बात करें, तो करंट की ऐसे यूनिट क्या होगी? करंट होता क्या है? चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज चार्ज अपॉन में टाइम होता है करंट। चार्ज कौन किस क्या ऐसा यूनिट थी? कूलम्स। ओके, और टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड इसकी ऐसा यूनिट हो गई, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कूलम पर सेकेंड, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम पर, ठीक है। लेकिन इसकी एक और ऐसे यूनिट होती है, कौन सी? एम्पियर। कौन सी? एम्पियर, एम्पियर। तो हम किससे डोनेट करते हैं? कैपिटल ए से। क्यों कैपिटल ए से क्यों किया? बेसिकली जो भी हमारी नाम की जो ऐसे यूनिट्स होती है ना, बेसिकली मारियन एम्पियर ने जो किया था, हेनरी मारियन एम्पियर, एम्पियर में, तो ये किसी के नाम के ऊपर है ना, तो नाम की जब भी ऐसे यूनिट होती है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से हम उसको डोनेट करते हैं, इसलिए ए की हुई। ठीक है जी। ओके, तो एंड्री मैरी एम्पियर ऐसा यूनिट पता चल गया, एम्पियर है। ठीक है, अब कॉमन क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड्स में भी आते हैं नॉर्मली, यूनिट्स में, जैसे स्कूल के यूनिट्स होते हैं उसमें भी नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, क्या? डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है? नॉर्मली अगर हम सोचे 1 एम्पियर के बारे में, तो 1 एम्पियर क्या होगा? 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है अगर कंडक्टर में, 1 एम्पियर होगा। 1 कूलम चार्ज अगर एक फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड के अंदर, तो क्या वो 1 एम्पियर होगा? कॉस होगा। 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर फ्लो कर रहा है तो 1 एम्पियर ही होगा। इसमें भी यही लिखा हुआ है, व्हेन 1 कूलम चार्ज passes through a cross section area,
conduct, cross section area of conductor in a 1 second, 1 सेकेंड के अंदर, then the current is said to be 1 ampere. तो उस करंट को क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर. समझते हैं. 1 एम्पियर क्या हुआ? 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है, तो बोलेंगे 1 एम्पियर. ऐसे हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है जी. इसमें से 1 कूलम चार्ज क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है. कब? कितने? 1 सेकेंड के अंदर. 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड के अंदर, उसको बोलेंगे 1 एम्पियर. अगर मैं बोलूं 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 10 सेकेंड्स के अंदर, मतलब मान लो 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है. 10 सेकेंड नहीं, 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड के अंदर. 10 कूलम चार्ज कर रहा है फ्लो 1 सेकेंड के अंदर, तो मतलब इसका मतलब क्या है? 10 एम्पियर का करंट होगा. इसका मतलब क्या है? 10 एम्पियर का करंट होगा. अगर 0.1 एम्पियर का करंट है, 0.1 एम्पियर का करंट है, 0.1 एम्पियर का करंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर फ्लो कर रहा है. 100 एम्पियर का करंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड के अंदर. समझ आया? तो 1 एम्पियर क्या हुआ? 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड के अंदर फ्लो कर रहा है. 10 एम्पियर का मतलब क्या हुआ? 10 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर फ्लो कर रहा है. 0.1 एम्पियर का मतलब क्या हुआ? 0.1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर फ्लो कर रहा है. ठीक है, तो 1 एम्पियर की डिफाइन समझ आ गई कि when a 1 coulomb of charge passes through a cross section area of a conductor in a 1 second, then the current is said to be a 1 ampere. Next, calculate how many electrons make 1 coulomb of charge. 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं? ठीक है, कैलकुलेट करना है हमें. चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1.1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19. 1 इंटू 10 की पावर -19 एक चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर. ऑफ कोर्स वो नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1 अपॉन में इतना ज्यादा है, एक पे कितना होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होगा. ठीक है, अब हम इसको कट करते हैं. यहाँ पे माइनस नहीं लगा रहे क्योंकि वो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, हम नेगेटिव नहीं ले रहे. के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ऑफ कोर्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव है, लेकिन हम ओनली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं. तो इसको सॉल्व करेंगे. 10 की पावर -19 ऊपर 1.6 16, ये कुछ ऐसे आएगा. 6.25 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे? 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम चार्ज के अंदर होते हैं. इसका मतलब समझते हैं. जैसे मैंने बताया कि अगर 1 कूलम चार्ज इस कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो इन अ 1 सेकेंड. दिस इज कॉल्ड 1 एम्पियर. तो 1 कूलम चार्ज अगर हमसे पूछे तो 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हुए? 1 कूलम चार्ज के अंदर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं.
तो कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक अ 1 कूलम चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज बनाते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर -18 इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाते हैं? 1 कूलम चार्ज। एक कंडक्टर के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6.25 इंटू 10 की पावर -18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट फ्लो कर रहा है तो एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, ऐसे तो नहीं रैंडमली कहीं भी फ्लो कर रहा होगा, एक डायरेक्शन होगी पर्टिकुलर। कन्वेंशनली डायरेक्शन हमें मतलब कोई प्रूफ नहीं था, मतलब कन्वेंशनली मतलब ऐसी बताई, और ऐसा नहीं है कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन डिस्कवर भी नहीं हुए थे ना, कोई एटम में इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन होते हैं वो डिस्कवर नहीं हुए थे, उससे पहले ही करंट की डायरेक्शन आ गई थी। उससे पहले ही इन्होंने क्या बोला कि जो करंट की डायरेक्शन होगी ना वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होगी। कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम अ पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। बैटरी में कहाँ पे फ्लो करेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। हमारे पास सर्किट है, बल्ब, बैटरी, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, जो बड़ा वो होता है वो पॉजिटिव हुआ, छोटा वाला ये नेगेटिव टर्मिनल। उन्होंने क्या बोला कि जो करंट फ्लो करेगा वो कहाँ से कहाँ करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव से जाएगा और नेगेटिव में वापस आएगा। तो पॉजिटिव से चालू होगा और नेगेटिव से वापस आएगा। तो कहाँ से करंट की डायरेक्शन हुई? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो कन्वेंशनली यही हमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमें यही पता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। ये बैटरी है, का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है, तो डायरेक्शन क्या हुआ? पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेक्स्ट, लेकिन आगे बढ़ते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और अ बैटरी। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जब हमारे इलेक्ट्रॉन, मैंने पहले बताया कि जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में मैंने बताया कि जो हमारी कन्वेंशनली जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर नहीं हुए थे तो हमारी कैसी डायरेक्शन थी? पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन थी। लेकिन जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई तो हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करते हैं। क्यों फ्लो करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो कर रहे हैं तभी तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है ना। लेकिन हमें ये पता चला कि जो वो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो तो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं, वो तो कर ही नहीं रहे पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या बोला? जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या बोल रहे हैं? अब इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ दिखा देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन फिर हम चेंज तो हम कर ही नहीं सकते थे। अब तो हो गया भाई, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आ गई। तो फिर साइंटिस्ट ने बोला कि अब हम ये बोल देते हैं कि जो हमारा करंट का वो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से। जो भी हमारा करंट का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन से। ओके, तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम अ नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और अ बैटरी। सेल और बैटरी एक ही बात है। तो कहां से कहां फ्लो करेंगे? नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो यहाँ पे नोट करके पॉइंट हो जाएगा कि जो हमारी करंट की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। किसकी डायरेक्शन से? इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के। क्यों? पहले हमारे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे तो इन्होंने बोल दिया कि पॉजिटिव से नेगेटिव है, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद इन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब बेसिकली हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।